इंदौर के हीरानगर थाना क्षेत्र के सुखलिया इलाके में शनिवार रात एक पानी के टैंकर को खड़ा करने को लेकर भाजपा कार्यकर्ता कपिल पाठक और कांग्रेस नेता चिंटू चौकसी के परिवार के बच्चों के बीच विवाद शुरू हो गया था। मामला बढ़ते बढ़ते दोनों परिवारों के बड़े सदस्यों तक पहुंच गया और फिर देखते ही देखते लाठी डंडे और फावड़े चलने लगे। हिंसक झड़प में दोनों पक्षों के कुछ लोग घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। भाजपा कार्यकर्ता कपिल पाठक ने तुरंत हीरानगर थाने में शिकायत दर्ज कराई, जिसके बाद पुलिस ने रविवार सुबह चिंटू चौकसे को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। चिंटू चौकसे की गिरफ्तारी की खबर मिलते ही कांग्रेस कार्यकर्ता हीरानगर थाने के बाहर जमा हो गए और पुलिस पर एक पक्षीय कार्रवाई करने का आरोप लगाते हुए जमकर नारेबाजी की। बाद में चिंटू चौकसे को मेडिकल के लिए एमवाय अस्पताल भी ले जाया गया। मामला बढ़ते देख कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सज्जन सिंह वर्मा, सुरजीत सिंह चड्ढा, सत्यनारायण पटेल सहित कई नेता पुलिस कमिश्नर कार्यालय पहुंचे और धरना प्रदर्शन किया। वहीं आज सुबह कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी हरीश चौधरी, प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी और शहर अध्यक्ष सुरजीत चड्ढा भी चिंटू चौकसे से मिलने सेंट्रल जेल पहुंचे। कांग्रेस नेताओं ने भाजपा पर जोरदार हमला बोलते हुए इसे राजनीतिक प्रतिशोध बताया। प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने आरोप लगाया कि चिंटू चौकसे ने नगर निगम में भ्रष्टाचार, मेट्रो प्रोजेक्ट और सरकारी जमीन बिक्री जैसे मुद्दे उठाए थे, लेकिन उन्हें सजा दी जा रही है। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र की हत्या हो रही है और सच बोलने वालों को फर्जी मुकदमों में फंसाया जा रहा है। पंडित हैं के शास्त्री हिंदू ग्राम बसाने की बात कर रहे हैं। मैं बोलूं तो भाई आईडी नीचे कर लो। जैसा मैंने कल भी कहा था कि लोकतंत्र की हत्या के कई प्रकार होते हैं। उसमें एक प्रकार होता है कि पॉलिटिकल वेंडेटा के रूप में विपक्ष के कार्यकर्ताओं को डराना, धमकाना, प्रशासन से अलग अलग तरीके से यातनाएं देना, विपक्ष के नेताओं को बदनाम करना और लगातार अपने पापों को छुपाना। नेता प्रतिपक्ष को इसलिए 307 लगाई कि नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि फर्जी बिलों का घोटाला 2000 करोड़ रुपए खा गए इंदौर के महापौर और पूरी परिषद और इनके पार्षद। नेता प्रतिपक्ष ने सवाल उठाया इस बात का कि 2000 से ज़्यादा कर्मचारी अगर नेताओं के यहाँ ड्यूटी कर रहे हैं, उनका पानी भर रहे हैं और तनख्वाह दे रही है नगर निगम। अगर नेता प्रतिपक्ष ने ये कहा कि ये जो मेट्रो आ रही है, इस मेट्रो में जो फिर से इसकी प्रोजेक्ट रिपोर्ट के बाद जो इसका प्रोजेक्शन हुआ था, जितने पैसे का इसमें यूज़ होना था, उपयोग होना था, उससे ज़्यादा अगर हज़ारों करोड़ रुपए बढ़े तो ये करप्शन की भेंट चढ़े। ये जो सरकारी ज़मीनें बेची जा रही है, इसको लेकर नेता प्रतिपक्ष सवाल उठा रहे थे। तो ये पूरा घटनाक्रम उसके आसपास का, ये झगड़ा करवाना जानबूझ के उनके बच्चों से, फिर चिंटू चौक से समझाने जाना, उसके बाद भी कोई वीडियो विजुअल, कोई किसी प्रकार का एविडेंस नहीं है, उसके बाद उस पर 307 लगाना। यानी इंदौर वासियों, आप देखो कि आपके पैसे की चोरी भारतीय जनता पार्टी संगठित अपराध के रूप में चोरी कर रही है, और अगर उसकी आवाज़ कोई उठा रहा है तो नेता प्रतिपक्ष की ड्यूटी है, दायित्व है, कांग्रेस जन का दायित्व है, तो उसको 307 नकली असली लगा के जेल भेजा जा रहा है। मैं इंदौर वासियों से प्रार्थना करना चाहता हूँ, चिंटू चौकसे की आज नहीं तो कल जमानत हो जाएगी, पर इंदौर के साथ भारतीय जनता पार्टी हिस्ट्री सीटरों के साथ फोटो खिंचवा कर गुंडई, राजनीतिक माफिया, जैसे मैंने पहले कहा था, किस तरह का वातावरण इंदौर शहर का बन रहा है। ये इंदौर की जो आन बान शान या इसका जो सम्मान है, माँ अहिल्या की नगरी का अपना जो संस्कार है, उसकी हत्या हो रही है। और मैं मानता हूँ कांग्रेस जन का दायित्व है, पर नागरिकों को जागने का भी दायित्व है। आपने जो मत दिया, उसका मद इतना भयंकर है कि कोई किसी को कुछ नहीं समझ रहा है। तो मैं फिर से आप इंदौर की जनता से प्रार्थना करता हूँ, अपील करता हूँ कि इनके चेहरे को पहचानो। हम तो लीगल लड़ाई भी लड़ेंगे, कानूनी भी लड़ेंगे, पॉलिटिकल भी लड़ेंगे, अपना दायित्व भी निभाएंगे, पर आप लोगों को भी जागना पड़ेगा, इंदौर वासियों को भी जागना पड़ेगा। अगर नहीं जागोगे तो आज चिंटू का नंबर आया है, कल किसी न किसी रूप में वो हर व्यक्ति जो इनके खिलाफ जाएगा उसको भी इसी तरीके से यातनाएं देंगे। तो हम पूरी पार्टी चिंटू के साथ है, चौकसे जी के, और मैं मानता हूँ हमें कानून पे भरोसा है। और 307 लगनी थी तो उधर भी लगनी थी, ज़्यादा इधर लगी है, इनके पक्ष में लगी है। पर जिस तरह का हठधर्मिता चल रही है, जैसा मैंने कहा, प्रशासन, पुलिस जिसका दायित्व है इस कानून व्यवस्था को चलाने का, वो भी
एक तरह से नौकरी हो गई दिहाड़ी। कल भी मैंने बोला था, नौकरी नहीं कर रहे हैं, दाड़की कर रहे हैं बीजेपी के नेताओं के। और मैं समझता हूँ इनको अपने गिरेबान में झांकना चाहिए, आत्ममंथन करना चाहिए। सारे पुलिस विभाग के साथियों से मेरा आग्रह है कि इस पुलिस की वर्दी को आप इसका सम्मान करो। अगर इतना अपमानित होंगे तो ये जगह जगह पुलिस की जो पिटाई, यही टीआई को मारा गया था, क्यों मारा गया था? क्योंकि पुलिस की वर्दी बायस्ड हो गई, इसलिए मारा गया था। तो ये गलत हुआ था, होना नहीं था, पर इसका सम्मान करना आप लोगों का दायित्व है, ये भी करो। धन्यवाद। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री हिंदू ग्राम बसाने के बाद धन्यवाद। और सब बाकी राजनीतिक देश भावना से चिंटू चौकसी जी और उनके परिवार के साथ जो गलत मुकदमा दर्ज हुआ है और गलत तरीके से उनको यहाँ जेल में डाला गया है, वो निंदनीय है। इनके खुद के भतीजे के जो चोट लगी है, गंभीर चोट है। डॉक्टर ने भी उनको 48 घंटे की ऑब्जर्वेशन में रखा है। तो ये अपने आप में सिद्ध होता है कि वो चोटें काफ़ी गंभीर हैं। उसके बावजूद सिर्फ राजनीतिक देश भावना के कारण ये मुकदमे हुए हैं। पूरे प्रदेश में यही हालात है। आज अखबार सुबह आप लोग देखो तो क्या क्या चीज़ें हैं भारतीय जनता पार्टी के नेता कर रहे हैं, उनके पदाधिकारी क्या कर रहे हैं, ये पूरा मध्य प्रदेश देख रहा है। ये जो सत्ता का अहंकार है, उसमें ये लोग मानवता भी भूल गए। अभी आपकी मुलाकात हुई, अंदर क्या बातचीत हुई है? ये बिल्कुल मुलाकात हुई है। कांग्रेस परिवार चिंटू चौकसी जी के साथ में है, प्रदेशाध्यक्ष और तमाम इंदौर के नेतृत्व चिंटू चौकसी के साथ है। हम लोग कानूनन तौर के ऊपर ये लड़ाई लड़ेंगे और सड़क पर भी ये लड़ाई लड़ेंगे। राजनीतिक दबाव दिख रही है गिरफ्तारी के पीछे? नहीं, पूरा मुकदमा ही गलत है। मुकदमा का आधार ही गलत है। 307 का मुकदमा ही नहीं था। उल्टा इनके भतीजे के जो चोट आई हुई है, कोई भी जाकर देख सकता है। सामान्य सा अगर मेडिकल के समझ रखता है, वो जाकर उसको देख ले कि उनको पता चल जाएगा कि चोट गंभीर किसकी है। ये झगड़े का कारण क्या है, कोई भी जाकर इसका शोध कर ले तो पता चल जाएगा कि जानबूझकर झगड़ा किया गया। और ये पहले दफे नहीं हुए, लगातार ये झगड़े कराने की कोशिश की जा रही है। पर चिंटू चौकसी की आवाज़ नहीं दबेगी, चिंटू चौकसी नहीं दबेगा, कांग्रेस की आवाज़ नहीं दब सकती है, कांग्रेस नहीं। कोई शिकायत आपने की जो भतीजे को चोट आई उसको लेके? हाँ बिल्कुल, FIR दर्ज करवाई गई। नहीं, आप लोगों से चिंटू चौकसी की ओर से कोई एफआईआर नहीं हुई अब तक? नहीं, बिल्कुल हुई। आप पता करो। ये बिल्कुल हो चौक पे धाराएं लगी हैं, क्या इसे कोर्ट में चुनौती दी जाएगी? नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल गलत धारा ही है। 307 का मुकदमा ही नहीं है, धारा ही नहीं होनी चाहिए। है जिस तरह से फरियादी को चोट आई है पाठक को, उसी तरह से चिंटू चौकसे के भतीजे हैं रोहन चौकसे, वो भी भंडारी हॉस्पिटल में डॉक्टरों ने उनको ऑब्जर्वेशन में 72 घंटे का समय दिया है। उनको 14 टाँके आए हैं और वो अनकॉन्शियस हैं अभी भी। हमने कल मांग करी थी, माननीय कमिश्नर साहब से भी हम मिलने गए थे और हमने कहा कि 307 की कार्रवाई दोनों तरफ से होना चाहिए, ये एक तरफा कार्रवाई नहीं होना चाहिए। ये पुलिस का दोहरा चरित्र है। अगर आपने चिंटू चौकसे जैसे संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति पर 307 की और उनके पूरे परिवार पर धारा लगा दी, तो वही धाराएं उस पाठक परिवार पर भी लगना चाहिए। आज जीतू पटवारी जी, हरीश चौधरी जी और हम सभी लोग चिंटू चौकसे जी से मिले और उनको हमने कहा है कि पूरी कांग्रेस आपके साथ है, पूरी ताकत से ये लड़ाई कोर्ट की भी लड़ेंगे, लीगल लड़ाई भी लड़ेंगे और सड़कों पर आके भी हम लोग लड़ाई लड़ेंगे। चौकसे के परिवार का आरोप है कि विधायक रमेश मेंदोला के दबाव में पूरी कार्रवाई की गई। देखिए, वह तो दबाव प्रभाव में ही है, बगैर दबाव प्रभाव के तो इतनी बड़ी कार्रवाई हो नहीं सकती एक जनप्रतिनिधि पे। और वो नेता प्रतिपक्ष जैसे संवैधानिक पद पर बैठा व्यक्ति है, तो बगैर दबाव के तो कुछ हुआ नहीं है। तो ये तो पूरा दबाव और प्रभाव से काम हुआ है। पर अब जो हुआ है उसकी लीगल लड़ाई लड़ेंगे हम और निश्चित रूप से ये लड़ाई सड़कों पर भी लड़ेंगे। क्या माना जाए, चिंटू चौकसे रमेश मेंदोला के सामने चुनाव लड़े था, ये विधानसभा चुनाव की प्रतिद्वंदिता? देखिए, ये खटास तो होती है, ये कोई भी प्रतिद्वंदी हो, मैं भी विधानसभा चुनाव लड़ा था, कहीं ना कहीं मन में छोटी मोटी खटास होती है, पर उसका इस तरह से बदला लेना गलत है। वहीं दूसरी ओर एडिशनल डीसीपी
राम स्नेही मिश्रा का कहना है कि चिंटू चौकसी के परिवारजनों के बयानों और मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर पुलिस ने कपिल पाठक और उनके परिवारजनों के खिलाफ भी आज एफआईआर दर्ज की है। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी एक्सप्रेस 24/7। एक घटना दिनांक को ही एक भंडारी हॉस्पिटल से एक तहरीर आई हुई थी। तहरीर हमारे थाने के द्वारा जांच किया गया। जांच पर मौके पर पहुंच करके जो पीड़ित है रोहन, उसके कथन लेने की कोशिश की गई, जिसके द्वारा कथन नहीं दिया गया था। उसकी चाची उपस्थित थी, माधवी, उनके कथन लेखबद्ध किए गए। उनके द्वारा बताए कोई अरुण कुर्मी हैं जो चंदी साक्षी है, उनके कथन लेखबद्ध किए गए। डॉक्टर के द्वारा जो एमएलसी रिपोर्ट दी गई है उसका अवलोकन किया गया। उसके आधार पर अपराध धारा सदर 127, 296, 315, 35 BNS के धारा में अपराध पंजीबद्ध कर लिया गया है। शेष हमारी विवेचना जारी है। कितने लोगों के खिलाफ और कपिल पाठक पक्ष के खिलाफ हुआ गया? हाँ, ये तहरीर जांच पर से कपिल पाठक के पक्ष पर से कपिल पाठक के पिता रमेश पाठक, माँ विनीता पाठक, पत्नी मंजुलता पाठक और कपिल पाठक, ये 4 लोगों के खिलाफ नामजद प्राथमिकी दर्ज की गई है एवं अन्य बताया गया है। शेष हमारी विवेचना जारी है और सारे तथ्यों को तलाशा जा रहा है। केंद्र साहब का जो प्रकरण दर्ज हुआ उसमें क्या अपडेट है? कितनी गिरफ्तारी हुई? उसमें 3 गिरफ्तारियां हुई हैं, चिंटू चौक से सुभाष यादव, रवि। और शेष जो अन्य आरोपी हैं उनके पीछे भी हमारी टीम लगी हुई है। जल्दी बाकी लोगों की गिरफ्तारी सुनिश्चित कर ली जाएगी।